एक गांव में एक बंजारा अपने दो लड़कों के साथ रहता था। वह सुबह जल्दी उठता और ऊंट गाड़ी पर सामान रखकर पास ही शहर में बेचकर आता था। यही उसका रोजाना का काम था। एक दिन की बात है, रोज की तरह बंजारा अपने ऊंट गाड़ी में सामान रखकर बेचने के लिए निकल गया। जब बंजारा शहर में पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने पूछा, तुम्हारी पूरी गाड़ी का क्या मोल है? बंजारे ने कहा, एक ही मोल है, ज्यादा झक मत करना, पूरे 5,000 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, देख भाई, तुम्हारी जुबान सर आंखों पर। तुमने कहा 5,000 रुपए लूंगा तो मैं तुम्हें गाड़ी के 5,000 रुपए ही दूंगा। चलो अब गाड़ी को जल्दी से मेरी हवेली पर ले चलो, यहाँ से हवेली थोड़ी ही दूर है। बंजारा सेठ के साथ उसकी हवेली पर चला गया और वहाँ जाकर अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। फिर सेठ ने उसे राजी 5,000 रुपए पकड़ा दिए। लेकिन बंजारा जब ऊंट को जोत कर गाड़ी वापस ले जाने लगा तो सेठ ने उसे कहा, खबरदार बंजारे, जो गाड़ी और ऊंट को हाथ भी लगाया तो मैंने गाड़ी और ऊंट का मुंह मांगा मोल तुम्हें चुकाया है। अब यह गाड़ी और ऊंट मेरे हैं। यह बता, मैंने सामान का मोल भाव कब किया था? मैंने तो यह कहा था कि गाड़ी का क्या मोल है, तो तुमने मुझसे बिना झक किए 5,000 रुपए मांगे थे, तो मैंने भी तुम्हें राजी खुशी बिना झक किए 5,000 रुपए पकड़ा दिए। गाड़ी खरीदते समय ऊंट भी तो जोता हुआ था, बाल सफेद हो गए हैं, पर छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इतना कहकर सेठ चुप हो गया। बंजारा हक्का बक्का सा अटकता हुआ कहने लगा, ऊंट तो जोता हुआ था सेठ जी, परंतु मैंने तो सामान का मोल किया था। ऊंट और गाड़ी कहीं 5,000 रुपए में मिलते हैं क्या? सेठ ने झल्ला कर कहा, परंतु मैंने तो पूरी गाड़ी का मोल पूछा था और मैंने तुम्हें गाड़ी के ही दाम दिए हैं। गाड़ी 5,000 रुपए में आती है या नहीं, यह तो तू ही जाने। अब भले आदमी, तू यह बता, मर्द की जुबान एक होती है या दो? चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना यहाँ से धक्के खाकर जाएगा। मेरी हवेली में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। बेचारे बंजारे को सेठ ने बातों के जाल में फंसा लिया था। गाड़ी और ऊंट को यूं ही छोड़ते हुए बंजारे के तन बदन में आग लग रही थी। जब बंजारे का कोई जोर नहीं चला तो बंजारे ने खूब हाथाजोड़ी की, पैरों में गिर पड़ा, पैरों में पगड़ी रखी, मगर सेठ टस से मस न हुआ। फिर बंजारा हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे समझने में भूल हो गई सेठ जी, मैंने तो सामान का मोल भाव किया था। आप तो बड़े आदमी हो, छोटों को माफ कर दो। मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मेरी समझ में भला शब्दों की लाग लपेट कैसे आती? मगर सेठ अपनी जुबान पर अड़ा रहा और बंजारे को भी भाषण देने लगा कि बंजारे, दुनिया में जुबान का ही मोल है, जुबान से ही बरकत होती है, जुबान से जो पलट जाए वह आदमी ही क्या। यह तो गाड़ी और ऊंट है, जुबान के भरोसे तो लाखों का लेन देन होता है। यदि तेरे जैसे पल पल में अपनी जुबान पलटने लगे तो दुनिया का क्या होगा? बंजारे की जब एक न चली तो बड़ी मुश्किल से हवेली के बाहर आ गया और चुपचाप गीली आंखों से और लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गया। उसके बेटों ने पूछा, बाबा, गाड़ी और ऊंट कहाँ है? क्या रास्ते में गाड़ी खराब हो गई? बंजारे की सेठ के सामने तो एक न चली, मगर अपने लड़कों पर गुस्सा करते हुए बोला, गाड़ी और ऊंट तो
ठिकाने लग गए हैं। तुमसे कुछ बनता हो तो तुम करो। मुझे तो उस बदमाश सेठ ने बोलने भी नहीं दिया। शहर से घर तक पैर रगड़ते रगड़ते आया हूँ। सेठ ने जो मेरे साथ किया है उसी के कारण मेरा कलेजा अंदर ही अंदर जल रहा है। फिर बंजारे ने अपनी एक एक बात अपने बेटों को बताई और कहा, मैंने तो सेठ से बहुत मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े, उसके पैरों में पगड़ी तक रख दी, तो भी उसने बार बार एक ही बात कही कि आदमी की जुबान एक होती है। अगर आदमी यूं जुबान बदलने लगे तो दुनिया का सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। मुझे तो उस चालाक सेठ ने बोलने तक नहीं दिया। बंजारे के बेटों ने सारी बातें सुनी तो उनके तन मन में आग लग गई। बंजारे के बड़े बेटे ने कहा, चलो बाबा, मुझे उस सेठ की हवेली पर ले चलो, या तो उसे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मजाक थोड़ी है जो रास्ते चलते ऊंट गाड़ी हथिया ली। सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो। कल मुझे एक ऊंट गाड़ी में सामान ले जाने दो। सेठ की जुबान से ही उसे बांध कर नहीं लाया तो तुम कहना, सेठ का ही कांटा और सेठ का ही बाँट। इसी भाव में उसकी सारी चालाकी निकालूंगा। उसकी यह मजाल कि उसने हमारे बाबा को धक्के मारने की बात कही। बंजारे का छोटा बेटा बड़ा होशियार था और यह बात सारे घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि यह अपने कही हुई बात को पूरी करेगा। दूसरे दिन वह लड़का दूसरी ऊंट गाड़ी जोतकर और उसमें सामान भरकर शहर के उसी चौक पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछले दिन उसका बाबा सामान सहित गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। बंजारे ने अपने बेटे को सेठ के बारे में सारे निशान पते बता दिए थे। उधर सेठ का भी कल का सौदा खूब अच्छा गया था, इसलिए उसी लालच में वह आज भी उसी जगह पर जा पहुंचा। सामान की भरी हुई ऊंट गाड़ी दिखाई दी तो वह सेठ मन में फूला नहीं समाया। बंजारे के लड़के के पास आया और पूछा, भाई तू किस जात का है? सेठ का हुलिया देखते ही बंजारे का लड़का तुरंत पहचान गया कि यही वही तिकड़मबाज सेठ है। फिर वह कहने लगा, सेठ मैं तो एक बंजारा हूँ। फिर सेठ ने पूछा कि क्या तेरी यह गाड़ी बिकाऊ है? लड़के ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, गाड़ी तो यहाँ बेचने के लिए ही लाया हूँ। सेठ ने गाड़ी शब्द पर जोर देकर पूछा, तो एक ही बार में मोल बता दे। सेठ बोला, गाड़ी का क्या लेगा, सौदेबाजी का काम मत रखना। बंजारे के लड़के ने कहा कि सेठ जी फालतू की सौदेबाजी में रखा ही क्या है, आखिर आदमी को भी तो देखा जाता है। एक ही मोल बता दूं कि इस गाड़ी के लिए एक मुट्ठी भर सिक्के लूंगा, सौदा जमता हो तो बता दो। सेठ ने बंजारे के लड़के की बात सुनी तो सोचने लगा कि यह लड़का तो कल वाले बाबा से भी ज्यादा भोला है, आज तो बढ़िया गंवार फंसा है। फिर भी सेठ ने ऊपरी मन से कहा कि देख भाई, गाड़ी के दाम तो तूने बहुत मांग लिए, पर सवेरे सवेरे भगवान की बेला में कौन माथा पच्ची करे, मुझे सब मंजूर है। अब चलो मेरी हवेली पर। इस गाड़ी के लिए एक मुट्ठी सिक्के तेरे हुए। बंजारे के लड़के ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि सेठ आज तो खूब फंसेगा। जीवन में सामान खरीदना न भुला दूं तो मैंने भी माँ का दूध नहीं पिया। सेठ और बंजारे का लड़का हवेली पर पहुँचे तो सेठ कहने लगा, बोने का समय है,
पहले तेरे सिक्के पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहते कहते सेठ हवेली के अंदर गया और एक मुट्ठी में सिक्के लेकर आ गया। फिर बंजारे के लड़के के सामने आकर कहने लगा, ले पहले ये सिक्के ले ले। सेठ सिक्के देने के लिए मुट्ठी खोलने ही वाला था कि बंजारे के लड़के ने लपक कर उसकी मुट्ठी को पकड़ लिया और कमर में घुसा हुआ धारदार खंजर निकाला और बोला, सेठ जी सिक्के मुट्ठी से नीचे मत गिराना, यह मुट्ठी में ही रहेंगे। आज ही काबू में आए हो, सामान के नाम पर ऊंट और गाड़ी भी अगर साथ बिकते हैं तो सिक्कों के साथ तुम्हारी मुट्ठी भी कटेगी। इतना कहकर बंजारे के लड़के ने सेठ की कलाई पर खंजर को टिका दिया। सेठ तो सूखे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और चिल्लाने भी लगा और रोते रोते कहने लगा, छोड़ दे बंजारे, मैं तेरी काली गाय हूँ, कल वाली ऊंट गाड़ी भी अपने साथ ले जाना। मुझे क्या काम है ऊंट गाड़ी से, मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। बंजारे के लड़के ने सेठ की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी, उसे मरोड़ता हुआ कहने लगा, कल मेरे बाबा ने हाथ जोड़े पैरों में पगड़ी तक रख दी, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। अब तुम मर्द होकर भी जुबान कैसे बदलते हो? मर्द की तो एक ही जुबान होती है और जुबान से तो लाखों का धंधा होता है। तुमने एक मुट्ठी सिक्कों की जुबान की थी या नहीं, बोलो। अब सेठ ने फिर हाँ करने में ही अपनी भलाई समझी। फिर कहने लगा, जुबान तो की थी मगर सिक्कों के साथ मुट्ठी कटने का मुझे ध्यान नहीं था। अब तो तुम जो कहेगा वही मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। बंजारे का बेटा सेठ की नकल करता हुआ कहने लगा, तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा? एक कमजोर आदमी की ऊंट गाड़ी छीनते समय तो तुम्हें पूरा ध्यान था। अगर आज तुम्हें छट्टी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरी जात पर जूती। इतना कहकर बंजारे के लड़के ने फिर सेठ की कलाई पर खंजर की थोड़ी सी रगड़ मारी। सेठ तो बलि के बकरे की तरह कांपने लगा और कहने लगा, गाड़ी के ऊपर और 10,000 रुपये देता हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। सेठ की ऐसी हालत देखकर बंजारे का लड़का अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। फिर बंजारे का लड़का मजाक करता हुआ कहने लगा, किस ताकत के जोर पर बेचारे भोले भाले गांव वालों से दगा करते हो। चलो अब मेरे पैरों में पगड़ी रख कर 7 बार नाक रगड़ो। सेठ ने सोचा, अगर हाथ सलामत बच जाए तो पैरों में पगड़ी रखने से क्या बिगड़ेगा। सेठ ने झट पगड़ी बंजारे के लड़के के पैरों में रख दी और लगा नाक रगड़ने में। फिर बंजारे का लड़का कहने लगा, अब चुपचाप 10,000 रुपये ला कर दो और कल वाली ऊंट गाड़ी भी मेरे हवाले कर दो, और अगर थोड़ी सी भी चालाकी की तो भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ के मुंह में जैसे गुड़ की डली रख दी हो, वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप ऊंट गाड़ी और 10,000 रुपये गिनकर खुद ही बंजारे के लड़के की जेब में डाल दिया। बंजारे का लड़का तो हंसता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया, मगर सेठ की समझ में आ गया कि उसका भी कोई गुरु हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।